स्वागत है दोस्तों आपका हमारी YouTube चैनल डिजिटल डोर में, जहां आपको मिलती है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रीमियम नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि हम शुरू करने जा रहे हैं कीवर्ड रिसर्च पर एक इन डेप्थ कोर्स। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर एक बिगिनर हैं या फिर एक इंटरमीडिएट एसईओ हैं, आपको ये कोर्स हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलिए जानना शुरू करते हैं कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। तो दोस्तों इससे पहले हम जाने कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, हमें जान लेना होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टाइप्स इनटू सर्च इंजन टू हेल्प यूजर्स फाइंड इन्फॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कीवर्ड्स वो वर्ड या फिर फ्रेजेस होते हैं जो यूज़र टाइप करता है गूगल जैसे सर्च इंजन में अपनी मन मुताबिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता करना है तो मेरा जो कीवर्ड होगा वो होगा व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। सो दोस्तों आई थिंक अब हम सब जान गए हैं कि कीवर्ड होता क्या है, तो अब हमें समझना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। सो कीवर्ड रिसर्च इज द प्रोसेस बाय विच यू रिसर्च पॉपुलर सर्च टर्म पीपल टाइप्ड इनटू सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू। सो कीवर्ड रिसर्च हमें क्या हेल्प करता है? कीवर्ड रिसर्च हमें वो कीवर्ड फाइंड करने में मदद करता है जिसे लोग ढूंढ रहे हैं। अब ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो लोग ढूंढ रहे हैं अगर हम वही उन्हें परोसेंगे तो वो आसानी से उसे देख लेंगे और उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सो एज ऑब्वियस हमें कीवर्ड रिसर्च इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि हमें वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो लोग पहले से ही सर्च इंजन्स पर ढूंढ रहे हैं। अगर हम वो फाइंड कर लेंगे तो जो यूज़र्स हैं उनका हमारे ब्लॉग के प्रति इंटरेस्ट जागेगा और वो हमारे ब्लॉग से ज़्यादा इंगेज होंगे। सो गाइज द नेक्स्ट थिंग इज़ वाई कीवर्ड रिसर्च इज़ इंपॉर्टेंट। कीवर्ड रिसर्च हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? सो कीवर्ड रिसर्च इज़ लाइक अ बे फॉर ब्लॉगर्स। सो व्हाट इज़ बे? सो बे मीन्स बिफोर एनीवन एल्स एंड इन एसईओ प्रोसेस कीवर्ड रिसर्च इज़ योर बे। तो कीवर्ड रिसर्च वो सबसे पहली चीज़ है जो हम कंटेंट लिखने या बैकलिंक बनाने से भी पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कंटेंट किस पे लिखना है, हम रैंक नहीं हो सकते। सो गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड्स आर यूज्ड बाय सर्च इंजन एल्गोरिदम्स टू डिटरमाइन द रेलेवेंस ऑफ वेब पेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गूगल का जो क्रॉलर है वो आपके और हमारी तरह इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता है। वो आपके सोर्स कोड को चेक करके समझता है कि आपके पेज किस बारे में है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट में 4 H1 टैग्स दे रखे हैं तो उन H1 टैग से पता लगाएगा कि उनमें कीवर्ड में उन टैग्स में क्या कॉमन है और उसके हिसाब से वो आपकी जो वेब पेज है उसकी रेलेवेंसी को तय करेगा। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड्स हेल्प टू रैंक वेबसाइट एंड कंटेंट विद इन अ सर्च इंजन एंड कैन इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो दोस्तों ये इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप है। जब वो आपकी रेलेवेंसी को पता कर लेगा तो उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर पाएगा। जब तक वो यही नहीं जान पाएगा कि आपका वेबसाइट के कंटेंट किस बारे में है, तब तक वो ये नहीं समझ पाएगा कि आपकी वेबसाइट को किस कीवर्ड पर रैंक कराना है। सो इट्स ऑब्वियस कि जब वो समझ जाएगा कि हमारी वेबसाइट का वेब पेज किस बारे में है तो हमें रैंक दे पाएगा और इससे हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में इंक्रीज आएगा। और सो द लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो दोस्तों अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर है तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट के पर सेल पर ही कमीशन मिलती है। सो अब अगर आपके जो कीवर्ड है वो रैंक हो चुका है तो आपकी इससे सेल्स भी इंक्रीज होगी और जो आपके अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपकी सर्विस के कस्टमर्स भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे। सो गाइज लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो जो कीवर्ड्स हम फाइंड कर रहे हैं उन्हें हमें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो हम उन कीवर्ड्स को ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स और इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। होम पेज, सर्विस पेजेस और प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं और हम अपने गूगल माई बिजनेस डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इमेजेस जैसे कि ऑल्ट टेक्स्ट, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऑल्ट टेक्स्ट के लिए भी हमें अलग से कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए और पोस्ट आर्टिकल्स के लिए तो हम बेसिकली करते ही हैं। बाकी हमें हर चीज़ के लिए अलग से कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करने से हम और एक्स्ट्रा कीवर्ड्स पर रैंक कर सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं। सो हमें एक एडवांटेज की तरह से इसे देखना चाहिए और हमें इन चीज़ों के लिए भी कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस वन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों अब तक जो भी हमने बात करी थी वो बहुत बेसिक था और बहुत ही आसान भाषा में कहूँ तो बहुत ही आसान चीज़ थी जो कोई भी समझ सकता है। लेकिन अब जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च के नज़रिए से। तो अब यहाँ हम समझेंगे कि कीवर्ड्स के कितने टाइप होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कीवर्ड के 4 टाइप्स होते हैं: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। लेट्स टॉक अबाउट इट वन ऑन वन। सो द फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशनल।
तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होते हैं? तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स आर सर्चर्स लुकिंग फॉर एन आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन और जनरल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड ये भी एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है जहां हम सब जानना चाहते हैं कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है उनकी खास बात यह है कि वो मोस्टली क्वेश्चन से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ, हु, एटसेट्रा एटसेट्रा। So let's move to our next slide. The next one is navigational. So what is navigational keyword? तो type of search query that has the intent to navigate to a certain page. ये यहाँ पे जो सर्च कर रहा है व्यक्ति, उसे पता है कि उसे कहाँ पे जाना है। जैसे कि Facebook लॉगिन पेज, यहाँ पे यूज़र को पहले से ही पता है कि उसे Facebook के लॉगिन पेज पे ही जाना है। सो मोस्टली ये कीवर्ड्स टारगेट करने के लिए नहीं होते, क्योंकि ये मोस्टली ब्रांड कीवर्ड्स होते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले तो जैसे कि हम देख सकते इंस्टाग्राम लॉगिन भी इसका एक और एग्जांपल है। यहाँ पे इस पे हम रैंक भी कराएंगे तो गूगल जो यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं। उसका मेन मोटिव जो है वो एक पेज तक है और वो वहीं जाना चाहता है, उसे पहले ही पता है कि उसे कहाँ जाना है। सो ये कीवर्ड बिल्कुल भी टारगेट नहीं करनी चाहिए। एज अ बिगिनर हमें ध्यान रखना है कि नेविगेशनल कीवर्ड्स को टच नहीं करना है। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड कीवर्ड टाइप। सो इट्स इन्वेस्टिगेशनल। सो इन्वेस्टिगेशनल नाम से ही पता लग रहा है कि जो यूज़र है वो कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, कुछ पता करना चाह रहा है। तो इसकी एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि सर्चर लुकिंग टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स और सर्विस। फॉर एग्जांपल, वेडिंग फ़ोटो प्राइस। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो वेडिंग फ़ोटो प्राइस पता करना चाह रहा है, वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो ये वाले कीवर्ड टाइप है ये बेसिकली अच्छे होते हैं हमारे उन टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़र का इंटेंट हमें मोस्टली क्लियर होता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप में ख़रीदने ही वाला है। अगर मैं ढूंढ रहा हूँ कि वेडिंग फ़ोटो प्राइस क्या है, सो मे बी मेरा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र चूज़ कर लूँगा और उससे बात करके उसे हायर भी कर लूँगा। सो दोस्तों आप ये वाले, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये वाले कीवर्ड्स आपको मोस्टली सर्च करने हैं और इन पर काम करना है। सो द लास्ट वन इज़ ट्रांजिशनल। सो दोस्तों ट्रांजिशनल सर्चर्स इंटेंडिंग टू कंप्लीट एन एक्शन और परचेज। सो यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं वो परचेज कंप्लीट कर लेते हैं या फिर कोई एक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय रेड शूज़ ऑनलाइन। इससे क्या पता लग रहा है कि यूज़र को रेड शूज़ खरीदने हैं, उसे बाय करने हैं। तो ये जो कीवर्ड होते हैं ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इंटेंट के साथ आते हैं। इन पे सर्चेस कम होती है पर इनका कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा हाई होता है। सो गाइज़, आई थिंक अब हम इन 4 कीवर्ड टाइप्स के बारे में समझ चुके हैं। तो चलिए लास्ट में बस अब ये समझ लेते हैं कि ये कीवर्ड हम इन कीवर्ड को पहचानेंगे कैसे, मतलब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो ये हमारे सामने एक सर्च इंटेंट टेबल है। तो यहाँ पे आपको ये 4 कीवर्ड टाइप्स दिख रहे होंगे, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, इन्वेस्टिगेशनल और ट्रांजैक्शनल, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात करी जिन बारे में। सो हमें देखना है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स में ज़्यादातर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं हाउ, व्हाट, हु, वेयर, वाई, गाइड, ट्यूटोरियल। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो बंदा है वो इन्फॉर्मेशन चाहता है किसी भी कीवर्ड के बारे में, तो ये क्वेश्चन से ही शुरू होंगे। इसकी एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ये है। और जो नेविगेशनल होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रांड नेम्स और या फिर प्रोडक्ट का नाम या फिर सर्विस का नाम आपको ज़्यादातर दिख जाएगा। समझ सकते हैं आपकी ब्रांड नेम किसी भी ब्रांड का किसी सिंपल पेज पे जाना चाहता है यूज़र, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि फेसबुक लॉगिन पेज, वो आपकी वेबसाइट पे कभी नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नेविगेशनल कीवर्ड्स को आपको कभी टारगेट नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि कमर्शियल, जिसे इन्वेस्टिगेशनल भी कहते हैं, ये ज़्यादातर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो किस कीवर्ड से शुरू होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मोस्टली ये कीवर्ड बेस्ट, टॉप, प्राइसिंग, रिव्यू, है ना, इन सब से दिखेंगे। ये सब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे कि बेस्ट फ़ोन्स अंडर 5000। यहाँ पे वो अभी बस इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है कि 5000 के अंदर उसे कौन सा बेहतरीन फ़ोन मिल जाएगा, तो फिर वो इसके बाद एक चूज़ करेगा और उसे ख़रीदेगा। तो यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना। टॉप 10 फ़ोन्स या फिर बेस्ट फ़ोन्स या फिर उसकी प्राइसिंग या फिर रिव्यू, तो ये सब एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। तो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है कि उसे कि बेहतर फ़ोन कौन सा या फिर कोई भी बेहतर प्रोडक्ट कौन सा है उस पर्टिकुलर नीश में। तो अब देखते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है वो, तो वो मोस्टली क्या ढूंढेगा, बाय या फिर कूपन या फिर ऑर्डर।
मान लीजिए उसे कूपन कब ढूंढना होगा, जब उसे वो खरीदने का तय कर चुका है, तो अब वो थोड़ा सा अपने प्राइस कम करना चाहता है, तभी वो कूपन ढूंढेगा। अब ऐसे तो शुरुआती दौर में ढूंढेगा नहीं, है ना। तो जैसे ये कीवर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी आपको कोई कीवर्ड दिखता है तो आपको पहले तो अपना इंटेंट सोचना है कि आपको करना क्या है। क्या आपको एक ब्लॉग बनाना है इन्फॉर्मेशनल? अगर इन्फॉर्मेशनल बनाना है तो आपको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड ही टारगेट करने हैं, जो कि क्वेश्चन से शुरू हो, एज ऑब्वियस। और जब आपको देखिए नेविगेशनल तो आपको टारगेट करने ही नहीं है। और कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन आपको तब टारगेट करने हैं जब आप किसी सर्विस की या फिर ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि एसईओ, बेस्ट एसईओ सर्विस, है ना, टॉप 10 एसईओ सर्विस कंपनीज। तो आपको यहाँ पे कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन आपको वहाँ पे डालनी है जहाँ पे यूज़र उन कंपनीज़ को ढूंढ रहा है जिसमें उसको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो ढूंढ रहा है ना। और ट्रांजैक्शनल में आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, जो बाय, जिन कीवर्ड्स में बाय आ रहा हो, कूपन आ रहा हो, ऑर्डर आ रहा हो, परचेज आ रहा हो, चीप आ रहा हो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इंटेंट के अनुसार लिखना है, आपको किसी भी आप वेबसाइट पर ऐसे ही लिखना शुरू नहीं कर सकते। आपको पहले ये देखना होगा कि आपको करना क्या है। कि आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप ऑब्वियसली कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या आपको एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग बनाना है तो आप इन्फॉर्मेशनल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और नेविगेशनल पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद एक नेविगेशनल कैटेगरी में, अगर आपकी वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि वो नेविगेशनल कैटेगरी में हो रही है, तो आप खुद ब खुद ही रैंक हो जाएंगे। इसमें आपको कोई भी खुद भी काम नहीं करना है। सो आई थिंक गाइज इट्स इनफ फॉर नाउ। मुझे लगता है कि कीवर्ड रिसर्च हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक बात करी है हमने कोई भी ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल नहीं देखा है। पर ये कीवर्ड रिसर्च का एक कोर्स है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर ये देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के टाइप कौन से होते हैं, और हम उन्हें प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा कि कीवर्ड रिसर्च होती क्या है। अपने अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।